अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत GNC ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। क्या आपने कभी सोचा कि पतंगबाजी जो हम मनाते हैं उसके नताइज कितने अफसोसनाक हो सकते हैं। पतंगबाजी जो कि एक 10-15 मिनट की खुशी होती है, उस 10-15 मिनट की खुशी से कितने लोगों की जान भी जा सकती है। या आपने कभी सोचा कि पतंगबाजी जो कि एक सकाफ़ती त्यौहार था, हमने उसको क्या रंग दे दिया है। दो काटा की गूंज से ना सिर्फ पतंग की डोर कटती है बल्कि बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़या की, जो कि एक ट्रैजिक डेथ वाक़या हुई अभी फैसलाबाद में बसंत के मुकाम पर। बसंत जो हमारा एक सकाफ़ती त्यौहार है, उस मुकाम पर एक ट्रैजिक डेथ वाक़या होती है जिसमें एक रोड पर एक शख्स अपनी ज़िंदगी खो बैठता है। तो नाजरीन, यहाँ पर हमें एज अ नेशन ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये त्यौहार इतना ज़रूरी है, क्या ये त्यौहार इंसानी जानों से ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन, अगर आप गौर करें इस बात पर कि हर साल इस मौका पर बहुत सी जानें जाती हैं, बहुत से माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को खो देती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा इस त्यौहार को लेकर पाया जाता है। लेकिन इसी अनजानी गलतियों की वजह से वो बच्चे अपनी जो जान है वो खो बैठते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमने कभी इस बात पर गौर व फिक्र ही नहीं किया कि ये खूनी खेल कितना ख़तरनाक हो सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे बच्चों के लिए या हमारी फैमिलीज़ के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, जब तक कि हमारा अपना कोई हमसे जुदा ना हो जाए। और वो ख़ानदान या वो फैमिली जिसके अपने इन हादसात की वजह से उनसे जुदा हो गए हैं, अब जब जब ये त्यौहार आएगा अगले साल या उससे अगले साल, जब तक उनकी ज़िंदगी है, उनको अब ये त्यौहार एक सौग की तरह लगेगा। जी नाज़रीन, उनके लिए त्यौहार एक सौग की तरह ही मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनसे बेहतर कोई नहीं जानता जिन्होंने अपने हाथों से अपने एक जवान बेटे को दफनाया हो। नाज़रीन, हम ये दर्द या ये कर्ब उनका ना तो समझ सकते हैं, और अफसोस की बात ये कि हम कभी समझने की हमने ये कोशिश भी नहीं की कि उन पर क्या गुज़र रही होगी। सिर्फ चंद मिनट की अपनी तफरीह के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों से जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं। एज अ नेशन हम सबको अब ये सोचने की ज़रूरत है और कुछ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि हम ख़ुद को और अपने प्यारों को इस खूनी खेल से कैसे बचाएं। और इसके साथ ही साथ मैं हुकूमत से भी अपील करना चाहूँगी कि कुछ सेफ़्टी लॉज़ या सेफ़्टी रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, ताकि जिसकी वजह से हम इन हादसात से बच सकें। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पतंगबाजी का सामान तैयार करने वाली इंडस्ट्रीज़ को बैन किया जाए, क्योंकि वो अपना बिज़नेस करने के चक्करों में या पैसा कमाने के चक्करों में लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत से मुल्कों में देखा है पतंगबाजी की जाती है, लेकिन वहाँ पे जो सामान तैयार किया जाता है जिसमें पतंगे और डोर है, वो इस तरह से तैयार नहीं की जाते जिससे लोगों को कोई जानी नुकसान पहुँच सके। तो हमारी हुकूमत को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि यहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर जो है या तो बैन किया जाए या फिर पूरा चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि किस तरह से वो अपना सामान तैयार कर रहे हैं या किस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। इस सब के साथ नाजरीन, हम सबको ख़ुद भी ये ज़रूरत है कि अपनी ज़ाती हिफाजत करें। उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि जब आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा अपनी बाइक के आगे सेफ्टी वायर ज़रूर इंस्टॉल करें। ये छोटे छोटे इक़दामात हैं जिस पर अमल करके हम अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। सो नाजरीन, मज़ीद अपडेट के लिए GNC ग्लोबल के साथ जुड़े रहें। मुझे दे इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।